नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 5 साल में किसी की उम्र क्या 10 साल ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या फिर 5 साल के वक्त में क्या किसी की जो उम्र है वो 3 साल छोटी हो सकती है। जी हाँ, कई सारे जो कन्फ्यूज़न है वो हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही कन्फ्यूज़न सामने आया है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। दरअसल आपको बता दें कि जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो जो प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते हैं उन्हें एफिडेविट देकर के अपनी उम्र बतानी होती है, लेकिन इस उम्र के बताने में काफ़ी जो गड़बड़झाले हैं वो सामने आए हैं, जहां पर किसी नेता के तरफ से उनके 5 साल में जो उम्र है वो 10 साल ज़्यादा बताई जा रही है, तो कोई नेता 5 साल की उम्र में 3 साल छोटे हो गए हैं। इस तरीके के जो गड़बड़झाले हैं वो निकल करके सामने आए हैं, यानी कि उम्र जो घोटाला है वो हुआ है। और ये सिर्फ एक या दो दल नहीं बल्कि कई ऐसे दलों के नेता जिनके कारनामे सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी गलत उम्र जो है वो बताई है और कई जो अंतर हैं वो उनके उम्र में देखने को मिल रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं, उनके एक एक नाम जो है वो बताते हैं और कैसे उन्होंने गड़बड़झाले किए हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री जय कुमार सिंह की, जो 5 साल में 10 साल बड़े हो गए। जेडीयू के नेता और राज्य सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह का कारनामा देखिए। वे दिनारा सीट से 3 दफे से विधायक हैं। इस दफे फिर से जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। जय कुमार सिंह की उम्र बढ़ने की रफ्तार देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मंत्री जी की उम्र 5 साल में 10 साल बढ़ गई है। हालांकि ये इस उम्र में भी गड़बड़झाला है। आइए बताते हैं। मंत्री जय कुमार सिंह ने 2015 के चुनाव लड़ते समय अपने एफिडेविट में अपनी उम्र 46 साल बताई थी 2015 में। 2020 यानी कि 5 साल बाद इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से एफिडेविट देकर अपनी उम्र बताई है। इस दफे उन्होंने उम्र 56 साल बताई है। आप समझ सकते हैं, पिछले 5 साल पहले उनकी उम्र 46 साल थी, लेकिन इस बार जो उनकी उम्र है वो 56 साल हो गई है, यानी 5 साल में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई है। जय कुमार सिंह ने ये कारनामा कैसे दिखाया है ये भी वही बता सकते हैं। हालांकि इस उम्र में भी गड़बड़झाला है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर उनकी जन्मतिथि 1 मार्च 1963 बताई गई है। इस हिसाब से उनकी आयु होती है 57 साल 7 महीने। मंत्री जय कुमार सिंह की कौन सी उम्र सही है, इसे समझना आम आदमी के वश की बात नहीं है। अब चलिए बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के ज्ञानू सिंह की 5 साल में 10 साल जो उम्र है वो मंत्री जय कुमार सिंह जैसा ही कारनामा जो है वो इन्होंने किया है और इनकी भी उम्र कुछ ऐसे ही बढ़ी है। ज्ञानू बीजेपी के टिकट पर बाढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। वे इस सीट से विधायक भी हैं। उनकी उम्र भी 5 साल में 10 साल बढ़ गई है। 2015 में चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी उम्र 51 साल बताई थी। 2020 के चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 61 साल बताई है, यानी 5 साल में उम्र में 10 साल का इजाफा। वैसे बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर उनका डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1959 है। उस हिसाब से वे 61 साल के ही हैं। अब चलिए बात करते हैं जेडीयू के रामानंद मंडल की, जिनकी 5 साल में 8 साल उम्र बढ़ गई है। जेडीयू के रामानंद मंडल जय कुमार और ज्ञानू से 2 साल कम बढ़े। वे 5 साल में 8 साल बढ़े। रामानंद मंडल इस दफे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव में एफिडेविट कर अपनी उम्र 55 साल बताई है। लेकिन रामानंद मंडल 2015 में भी चुनाव लड़े थे, तब वे लखीसराय से जेडीयू के उम्मीदवार थे। 2015 में उन्होंने अपनी उम्र 47 साल ही बताई थी, यानी 2015 से 2020 के बीच उनकी उम्र 8 साल बढ़ गई है। अब चलिए बात करते हैं आरजेडी विधायक सरोज यादव की, जिनकी उम्र कम होती जा रही है। भला ऐसा कहीं होता भी है क्या? आरा के बड़हरा से आरजेडी के विधायक है सरोज यादव। पार्टी ने उन्हें फिर से विधानसभा का टिकट दिया है। 2015 का चुनाव लड़ते समय उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष शपथ पत्र दिया था। उसमें लिखा था, मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। सरोज यादव ने इस दफे भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दफे उन्होंने अपनी एफिडेविट में लिखा है, मैंने 30 साल की आयु पूरी कर ली है। यानी 2015 में उनकी उम्र 33 साल थी, जो 2020 में घटकर 30 साल हो गई है। 5 साल में 3 साल छोटे हो गए सरोज यादव फिलहाल SC/ST केस में फंसे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। चलिए अब बात करते हैं कुर्था के जेडीयू उम्मीदवार सत्यदेव सिंह का, और इनका भी कारनामा कुछ ऐसा ही है। अरवल जिले के कुर्था से जेडीयू के उम्मीदवार सत्यदेव सिंह भी उम्र घोटाला के नायाब उदाहरण है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उनकी जन्मतिथि है 20 जून 1950, यानी अभी उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। लेकिन सत्यदेव सिंह ने इस दफे चुनाव का नामांकन पत्र भरते समय जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें अपनी उम्र 61 साल बताई है। सवाल ये है कि कौन सी जानकारी सही है।
विधानसभा में दी गई जानकारी या चुनाव आयोग के समक्ष दायर एफिडेविट में दी गई जानकारी। अब बात करते हैं बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम की। तो कई ऐसे दल हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उम्र में बड़ा गड़बड़झाला किया है। बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम 5 साल में एक दिन भी नहीं बढ़ी। बांका जिले की कटोरिया सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं निक्की हेम्ब्रम। पार्टी ने उन्हें 2015 में भी उम्मीदवार बनाया था। चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी ने इस दफे फिर से टिकट दिया है। 2015 के चुनाव नामांकन पत्र में शपथ पत्र देकर उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। इस दफे यानी 2020 में फिर से नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और इस दफे के शपथ पत्र में भी उनकी उम्र फिर से 42 साल ही बताई गई है, यानी कि 5 साल में वो एक भी दिन नहीं बढ़ी है। यानी 5 साल में उनकी उम्र एक भी दिन नहीं बढ़ी है। अब बात करते हैं कांग्रेस के राजेश कुमार हैं, 2 साल छोटे हो गए हैं। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट राजेश कुमार की उम्र में भी बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर उनकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1967 है। इस लिहाज से उनकी उम्र हुई 53 साल 8 महीने, लेकिन चुनाव आयोग के दिए गए एफिडेविट में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई है, यानी उनकी उम्र 2 साल कम गई। बात करते हैं बृजकिशोर बिंद की। 7 साल ये बड़े हो गए हैं। चैनपुर से बीजेपी विधायक बृजकिशोर बिंद चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र का कारनामा अलग चर्चा का विषय है। बिंद 3 दफे से विधायक है। हमने बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा, वहां उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1966 लिखी गई है, यानी उनकी उम्र हुई 54 साल 9 महीने। लेकिन इस साल यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें अपनी आयु 61 साल बताई है, यानी वे 7 साल बड़े हो गए हैं। तो जो बड़ा गड़बड़झाला था वो हम सामने लेकर के आए कि देखिए किस तरीके से जो एफिडेविट में उम्र बताई गई है उसमें कितना गड़बड़झाला जो है वो हुआ है, और इसमें 1-2 नेता नहीं बल्कि कई ऐसे नेता कई दलों से शामिल हैं।